अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने 19 अगस्त को यानी पीर के दिन समाअत के लिए मुकर्रर है। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से धड़ाधड़ कुछ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं और उन दरख्वास्तों में ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच से अलग हो जाएं। बेंच से अलग होने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक क्या वजूहात या क्या ग्राउंड्स बताए गए हैं, इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इस केस में अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा अगर इस बेंच से अलग हो जाते हैं तो इसका इस पूरे केस के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये वो दूसरा क्वेश्चन है जिसके ऊपर इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो तफसील में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो इस मामले के ऊपर थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि ये मामला असल में है क्या। हुआ ये कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का प्रोसेस चल रहा था। अच्छा, अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बेसिकली जब किसी भी हलके में इलेक्शन होता है तो उसमें कोई एक फ़रीक अगर ये कहे, उसका ये इल्ज़ाम हो कि इस इलेक्शन में मेरे हलके में धांधली हुई है या बेकायदगी हुई है या बेज़ाब्तगी हुई है, तो उसको एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोसेस दिया हुआ है आर्टिकल 225 का, और ये कहा हुआ है कि इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स डिसाइड करेंगे और फिर वो मामला होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक अपील पे आता है। अच्छा, अब जब इलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद शिकायत आई और ये हर इलेक्शन में बेकायदगियों के, बेज़ाब्तगियों की या मुबैना धांधलियों के इल्ज़ामात कोई ना कोई फ़रीक ज़रूर लगाता रहता है। तो अब जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट का इशू आया तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये इख्तियार जो है ये दरअसल हमारा है, और इस मामले पे इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ़ प्रेसिडेंट्स जो अब तक का जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं उस पर कब कब इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस अपॉइंट किए, उसकी तमाम मिसालें जो हैं वो पेश की। लेकिन डिस्प्यूट उस वक्त उठा जब खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में या सिंध में जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के लिए जजेस की तैनाती के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो कि उस वक्त शहजाद अहमद मलिक थे, उनके साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका हमने देखा एक कंट्रोवर्सी रही। और वो कंट्रोवर्सी ये थी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये इख्तियार हमारा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये इख्तियार हमारा है, तो ये लिटिगेशन चलना शुरू हो गई। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जब फ़ैसला दिया तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया और उसमें ये कहा, इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि ये खालिसतन ये इख्तियार जो है कि जज जो है उसकी अपॉइंटमेंट का जो इख्तियार है ये हमारा है और ये हमने जजेस अपॉइंट करने हैं। इस्लामाबाद की हद तक भी ये कंट्रोवर्सी हमने देखी जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से, जब इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों के ऊपर डिस्प्यूट हुआ तो वहाँ पे भी ये झगड़ा रहा कि इख्तियार किसका है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो इस केस की कुछ समातें हो चुकी हैं। पहले फ़ेज़ में क्योंकि इसमें कानूनी तशरीह और आइनी जो आइन के मुतल्लिक़ा शिकें हैं उसको सामने रख के सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करनी थी, तो इसके लिए फिर 5 रुकनी बड़ा बेंच यानी लार्जर बेंच बनाया गया। पहली समातों के ऊपर जो है वो बराह रास्त कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया गया, लेकिन अब शौकत बसरा या दीगर जो मेंबरान हैं, PTI के रहनुमा हैं या कुछ भी कह लें उनको, उनकी जानिब से अब ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं और उसमें ये वजह बताई गई है जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच से रिक्यूज़ कर लें, अलग हो जाएं। अब ये तो हो गया बैकग्राउंड, अब आते हैं रीज़निंग पे कि वजूहात क्या बताई हैं। अच्छा जी, एक तो जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है उसमें जो इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में एक प्रॉक्सी रेफरेंस था जिसका मकसद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का काजी फ़ाइज़ ईसा को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट से हटाना था,
उस रेफरेंस का हवाला दे के और उसके तनाजुर में जितनी भी स्टेटमेंट्स या कुछ इंटरव्यूज़ या कुछ खबरें अखबारात में चली, उन तमाम की तफसील इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में दी गई है। और इस वाक़यात से एक चीज़ समझ आती है कि ये जो पीटीआई के ये जो लोग हैं, ये अब भी उस रेफरेंस को डिफेंड कर रहे हैं। वो रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था और ये कहा था कि ये बदनीति पर मुश्तमिल रेफरेंस है। और अहम बात यह है कि इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में ये भी कहा कि जी इमरान खान ने गुड फेथ के साथ काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था, यानी नेक नीयती थी इमरान खान की। और इस नेक नीयती के ऊपर मैंने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से पूछा था, तो इमरान खान ने इस बात को एडमिट किया कि वो रेफरेंस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ भेजना हमारी गलती थी और उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी और हमें ये नहीं करना चाहिए था। वो जो इमरान खान ख़ुद मान चुके हैं जी कि वो मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये रेफरेंस भिजवाया, इसको ये पीटीआई वाले कह रहे हैं जी कि ये गुड फेथ में कोई रेफरेंस भेजा गया था यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा मुज़ाहिका खेज़ बात और क्या हो सकती है। दूसरा ग्राउंड कि गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये फ़ैसला दे चुका है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इमरान खान से मुतल्लिक़ केसेस ना सुने। ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट प्रेसिडेंट इसलिए है कि उस वक्त जब ये मामला पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और एक और जज साहब थे, 2 रुकनी बेंच ने तरक्याती फ़ंड्स, वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से केस पर समाअत की, तो फिर उस ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बड़ा बेंच बना दिया गया। उसमें बजाय ये फ़ैसला होता कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद डिस्ट्रीब्यूट किए नहीं किए, या ये केस काबिल समाअत है या नहीं है, इस मामले को भी देखा जाना था। बजाय इसको देखने के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अक्सरियती फ़ैसले से बेंच में मौजूद एक 5वें जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। और फ़ैसला क्या दिया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतल्लिक़ केसेस ना सुने। वहाँ पे एग्जैक्ट जजमेंट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लिखा हुआ है और इमरान खान इस वक्त जो है वो अडयाला जेल में हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं। तो ये फ़ैसला भी इस मामले को सपोर्ट नहीं करता। तीसरी अहम बात इस जो रीज़निंग बताई गई है उसमें महज हेर से या परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर, यानी एक तासुर की बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा बेंच से अलग हो जाएं। और कहा गया द टेस्ट ऑफ रिक्यूज़ल is the limited to actual bias but extends to the perception of bias in the eyes of a reasonable observer। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप तासुर की बुनियाद के ऊपर भी जो है वो जज के ऊपर ये कह सकते हैं कि वो इस बेंच से अलग हो जाएं। इससे पहले जितने भी केसेस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुने गए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पूछते रहे पीटीआई के वकला से, कभी भी उन्होंने एतराज़ बहरहाल इसके ऊपर नहीं किया। अच्छा, और इससे भी दिलचस्प बात, गुज़िश्ता रोज़ लतीफ़ खोसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी कोई इस तरह की बातें कहीं जी कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो केसेस से अलग हो जाएं। और इस मामले के ऊपर उन्होंने जो तौहीन मज़हब वाला इशू है उसके ऊपर भी कुछ कमेंट किया, हवा देने की कोशिश की। उस पर तो खैर ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, लेकिन लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि ये जो इस मामले के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हमारे केसेस ना सुने, क्योंकि उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ लेने का जो केस है उसमें भी जो है वो भी फ़ैसला दिया। हालांकि उस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे, उस बेंच में सरदार तारिक मसूद भी शामिल थे। तो क्या वो ये कहेंगे जी कि जस्टिस मंसूर भी क्योंकि उस बेंच में शामिल थे वो भी हमारे केसेस ना सुने? तो ये भी एक बड़ी अजीब लॉजिक जो है वो बयान की गई है। और फिर उसके अलावा अब हम ज़रा इस पे आते हैं कि अब ये जज ने ख़ुद डिसाइड करना है कि क्या वो बेंच से अलग होते हैं या नहीं होते। ये अब उस जज के ऊपर मुनहसर है। लेकिन कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर इन एतराज़ात की बुनियाद पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बेंच से अलग हो जाता हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर क्योंकि इस केस में आइनी तशरीह और कानून को सामने रख कर इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है कि ये मीनिंगफुल कंसल्टेशन क्या है, इख्तियार किसका है ट्रिब्यूनल के जजेस की अपॉइंटमेंट का। तो इसके लिए जो है वो होना ये है कि फिर ये मामला दोबारा कमेटी में जाएगा।
तो इंतज़ामी साइड के ऊपर कमेटी में अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, क्योंकि उस कमेटी के हेड हैं, अगर वो नहीं बैठते तो फिर जस्टिस याहिया ऐड होंगे, मंसूर अली शाह हेड हो जाएंगे, साथ मुनीब अख्तर हो जाएंगे। तो इस 3 रुकनी कमेटी ने अगर कोई बेंच में कोई और जज ऐड किया तो फिर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी बेंच की, और फिर ये केस असर-ए-नौ सुना जाएगा। और अगर ये केस रीहेयर दोबारा हुआ, असर-ए-नौ सुना गया, तो मेरे ख्याल में इसका पीटीआई को पॉलिटिकली नुकसान इसलिए हो सकता है कि पीटीआई का अपना क्लेम है कि 180 पटिशन्स जो हैं वो हमारी पंजाब की हद तक जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग हैं, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुलेमान अकरम राजा ने कहा है। तो यूँ लगता है कि जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स केस में वकला ने उस केस को ख़राब करके तवील किया और आज तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल सका, कहीं ऐसा ना हो कि इस केस में भी इस तरह के एतराज़ात करके इस मामले को इतना डिले कर दिया जाए कि ट्रिब्यूनल की हद तक ही मामला डिसाइड ना हो सके और वो मामला तवील होता जाए और उसका फिर अल्टीमेटली नुकसान पीटीआई को ही हो। तो बहरहाल अब ये जो फ़र्ज़ी तौर के ऊपर जो बाइस के एलिगेशन या महज तासुर की बुनियाद के ऊपर एलिगेशन, तो इससे एक तासुर पर यह भी मिलता है कि शायद पीटीआई ये चाह रही है जी कि हमारी मर्ज़ी के जजेस इस केस को सुने। तो अब ये अल्टीमेटली जुडिशरी ने ही देखना है और वो क्या इस मामले के ऊपर तय करती है, तो ये जो है वो आगे चल के हमें क्लियर होगा। इसी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट ख़बर ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो चीफ जस्टिस पर एतराज़ पर मबनी ये दरखास्तें दायर की गई थी, ये एतराज़ लगाकर वापस कर दी हैं, और उसमें शौकत बसरा समेत जो दीगर फ़रीक़ैन थे उन्होंने जो ज़ाती हैसियत में बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया है, तो उस पर ज़राए के मुताबिक ये रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज़ है कि इस नौइयत की दरखास्तें ज़ाती हैसियत में दायर नहीं हो सकती। और पीटीआई रहनुमाओं ने या पीटीआई की तरफ से जो मेम्बरान हैं इनकी तरफ से जो एतराज़ किया गया था, ये एडिक्वेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए दायर करने के बजाय उन्होंने इन पर्सन जो है वो किया था। तो अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये लगा है कि आप जो है वो ज़ाती हैसियत में नहीं, अगर आपने एतराज़ की दरख्वास्त दायर करनी भी है तो बज़रिया वकील करें। तो ये एक एतराज़ है। तो अब देखना ये है कि जो 19 अगस्त बरोज़ पीर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जब इस केस पर समाअत करेगा तो इस पर फिर क्या डेवलपमेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को कैसे लेकर आगे चलती है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।